ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप का होते हैं: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होता है, वहाँ से बस थोड़ा सा छोटा होता है। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, उनका ऐसा मटेरियल जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि म्यू आर वेरी 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 अगर 1 हो जाए तो इस टाइप का मटेरियल को हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि जो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादातर वही मटेरियल दिखाते हैं जिनका आटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, तो जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो उनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। दैट्स व्हाई दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। और दूसरा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है तो ऐसा मटेरियल जिनका आटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस टाइप के मटेरियल ही ज़्यादातर कौन सा कैरेक्टर को शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। और उनमें जो एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो किसके साथ पेयर करने में मतलब पेयर नहीं कर पाता दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पेयर हो जाए, लेकिन अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर नहीं कर पाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, हर आटम का एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, हमेशा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट आता है। और ये परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हमेशा रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, जिसलिए विदाउट मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है 0 होता है, इसलिए वो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करते। लेकिन मजा तभी आता है जब एक्सटर्नल फील्ड आते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप कर लेते हैं। तो मुद्दा ये था कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर कौन सा मटेरियल होता है जिनका आटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो मैग्नेटाइज कब होते हैं, क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? अरे सुबह पढ़ाया जा भूल गए। और डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट में एक नहीं, हाँ, तो क्या था, हम जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, टॉपिक का नाम दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, टॉपिक का नाम दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक सेकंड, टॉपिक का नाम दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। टॉपिक का नाम दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम पैरामैग्नेटिक जैसा यही भी होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके आटम में इवन से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर बच जाता है उसके कारण परमानेंट डाइपोल मूवमेंट डेवलप होता है। ठीक उसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी अट्रैक्ट करने वाले जो मटेरियल होते हैं ना, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा उनसे क्या होता है ना, उनका आटम में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। समझ में आता है? जितना रिपेल मतलब जो मटेरियल रिपेल होते हैं वो समझ लेना उनके आटम में जो मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो मटेरियल जो मैग्नेट फील्ड से रिपेल होते हैं उनके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अट्रैक्ट होते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी उनका जो आटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बच जाएगा, हर एक आटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो कि अनपेयर्ड रहेगा, और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता है। समझ में आ रहा होता है? ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं बिल्कुल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह होते हैं। उन मटेरियल में भी हर एक आटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण उनका परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता है। ठीक है, तो द मटेरियल which has permanent magnetic dipole moment, permanent magnetic dipole moments are also called which है the material which have strong permanent magnetic dipole moment are called ferromagnetic materials. Dipole moments are called ferromagnetic materials. ठीक है, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह ऐसा मटेरियल जिनका परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है।
तो इस टाइप का मटेरियल को हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसका मतलब इस मटेरियल का जो एटम है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पक्का होगा जो अनपेयर्ड रहेगा, और उसके लिए ये मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है। जैसे पैरामैग्नेटिक का नेचर भी हमने शो किया था, ठीक है कि नहीं। पैरामैग्नेटिक नेचर वही मटेरियल शो करते हैं ना जिसका और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी उस टाइप का भी होते हैं जिनका एटम में क्या होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी तो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो क्यों होता है वो हम बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा है? The material which has strong permanent magnetic dipole moments are called ferromagnetic material. दूसरा, these materials are strongly magnetized in the direction of the external यानी कि इस टाइप का मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपना बॉडी के अंदर डेवलप कर लेता है। तो हम मोटा मोटी बोल सकते हैं ये पक्का मैग्नेट से पक्का जोश अट्रैक्ट हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है ना, किधर मैग्नेटाइज हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अपना बॉडी के अंदर सारा मैग्नेटिक फील्ड को पेनेट्रेट करने के लिए परमिशन दे देगा और खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है कि नहीं? these materials are strongly magnetized in the direction of external field, ठीक है। जैसे कि मान ले इतना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने क्या कर दिया भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, उस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और मैग्नेटाइज तो होगा डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, यानी कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक डेवलप करेगा, वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही डेवलप करेगा। क्या पैरामैग्नेट से ये स्ट्रॉन्ग हो, पैरामैग्नेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि पैरामैग्नेट थोड़ा सा मैग्नेटाइज तो होता था लेकिन वीकली हो रहा था, क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने बॉडी के थ्रू अलाउ नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत अलाउ कर रहा था। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम प्लेस कर देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इस टाइप के मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम प्लेस करेंगे, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर देगा इजीली अपने बॉडी के थ्रू पास होने के लिए, तो ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ में आ रही है? इजीली मैग्नेटाइज होगा, और जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें पास हो जाएगा उतना लेंथ पर वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसका उतना ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये क्यों आता है? हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक चीजें लिखा कि दिस मटेरियल व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किससे आता है? मैग्नेटिक फील्ड से आता है। स्ट्रॉन्ग तभी होगा ना अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे। फील्ड लाइंस जितना मैक्सिमम होगा, फील्ड लाइंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, डाइपोल मोमेंट तो उतना ही स्ट्रॉन्ग होंगे। समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना ही स्ट्रॉन्ग हो गया ना भाई। मेरे को एक बात बता, इसीलिए बार मैंने निकले जो आर डिस्टेंस पर हम फील्ड कैलकुलेट करते, कितना कैलकुलेट करते थे, μ0/4π m/r था कि नहीं? ठीक है कि एक था कि नहीं? तो मैग्नेट एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एन से, छोटा एन से, पुल स्ट्रेंथ। तो पुल स्ट्रेंथ क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पुल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का उतना तगड़ा आता है कि नहीं? ठीक है कि? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना स्ट्रॉन्गली डेवलप होंगे उतना स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, उतना स्ट्रॉन्गली वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, और उतना उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग होना मोटा मोटी डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है ना, इजीली मैग्नेटाइज होता है और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डेवलप करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अपने बॉडी के थ्रू पास होने के लिए इजाजत देता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक उतना करता तो है लेकिन थोड़ा होगा, इसलिए उसका जो डाइपोल मोमेंट आता है थोड़ा सा कमजोर आता है। अरे समझ में आ रहा है बात? वीकली मैग्नेटाइज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। These materials are strongly magnetized in the direction of external field। अच्छा, ये अगर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो रहा है तो पक्का ये जो मटेरियल होगा वो मैग्नेट से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। These materials are strongly attracted by magnet। Next point, these materials are strongly attracted by
STRONGLY को स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट से ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तो कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और तो उसके सामने किसी फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल को अट्रैक्ट किया तो होगा क्या, नहीं ये इतना मैग्नेटाइज हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इतना मैग्नेटाइज हो जाएगा, इतना मतलब डीप लो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा कि ये रखते ही ये सारे के सारे जो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल होंगे वो इधर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हुए इस चुंबक की तरफ आ जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रांग अट्रैक्शन, क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल जितना इजीली मैग्नेटाइज होगा, जितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, वो मटेरियल उतना इजीली अट्रैक्ट होगा और स्ट्रांगली भी अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? पैरामैग्नेटिक क्विकली मैग्नेटाइज हो रहा था इसलिए क्विकली अट्रैक्ट होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने बॉडी को पास होने की इजाजत दे रहा है और खुद भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, और अट्रैक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए ना, मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना चाहिए। डायमैग्नेटिक केस में क्या हो रहा था, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, वो इजाजत नहीं दे रहा था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चाह रहे थे उसको पेनिट्रेट करने के लिए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर वो उसको कैंसिल आउट रुक रहा था, तो इसलिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे थे, उसके बाहर तक वो जा रहे थे। ऐसे क्यों, अभी डायमंड के मेटल को एक्स्ट्रा फील्ड रखते थे, जहाँ ऐसे बाहर निकल के हुए ऐसे जाके साउथ पोल में मिल रहे थे, उसके अंदर के लोग पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इजाजत दे ही नहीं, मतलब नहीं दिया था। इसलिए डायमंड मेटल क्या होते हैं, मतलब मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, और वही रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा है? रिपेल करते हैं, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके सराउंडिंग में पास हो जाएंगे लेकिन उसके अंदर जाएंगे नहीं, पेनिट्रेट करेंगे नहीं। वो अगर पेनिट्रेट करेंगे नहीं तो वो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, तो अगर उतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा तो रिपेल करेगा, इसलिए डायमंड मेटेरियल क्या करता है, रिपेल करता है। समझ में आ रहा है? These materials are strongly attracted by the magnets, ferromagnets। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल आज तक हम बात करके आ रहे हैं, निकेल, कॉपर, स्टील, ठीक है, सॉफ्ट आयरन और उसके एलॉयज। These are the materials which are strongly attracted by the magnets. That means these materials are basically कौन से materials होते हैं, ferromagnetic materials होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, निकेल, कोबाल्ट और क्या, सॉफ्ट आयरन, SOFT, सॉफ्ट आयरन, और क्या है, सॉफ्ट आयरन, और दूसरा क्या था, स्टील एंड इट्स एलॉयज। एलॉयज का मतलब समझते हो, एक मेटल एक नॉन मेटल को जब हम मिक्स करते हैं तब जो बनता है उसको बोलते हैं एलॉयज बनता है, और उनका एलॉयज मान लेते निकेल और सॉफ्ट आयरन को हम मिला देंगे, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ सब्सटेंस बनेगा, वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये सारे के सारे क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वापस अगर तो मिक्स करेगा एलॉय बनेगा, और वही भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह दिखता है। समझ में आ रहा है? और दीज मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट्स। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर मैग्नेट जो बनाए जाते हैं निकेल कोबाल्ट में बनाया जाता है, और ज्यादातर सॉफ्ट आयरन। दिखा ना कि किसी एक आयरन की पीस को लेके क्या करना, मैग्नेट के पूरा नजदीक ना, पूरा बहुत डिस्टेंस में भी होता है, वो स्ट्रांगली खींच के ले जाता है, होता है कि नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेट किसमें बना जाता है? मैग्नेट ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स इसमें बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? ब्लैक कलर का, हाँ, वो निकेल कोबाल्ट का मतलब देख, हमें जो मैग्नेट जो हमें मिला गया था, जो भी हमें मिला गया था मैग्नीशियम आइलैंड से मिला था, मैग्नेटाइट के फॉर्म में था जिसको बोलते थे मैग्नेटाइट, और बाद में हमने जो केमिकल स्ट्रक्चर को रिसर्च करके दिखा, ठीक है, मैग्नेट का जो नेचुरल मैग्नेट का केमिकल रिसोर्स को मतलब चेक करके हमने दिखा कि जो नेचर में जो मैग्नेट मिलते हैं वो हमेशा आयरन के ऑक्साइड फॉर्म में आता है, तो इसलिए तो नाम था Fe3O4, ठीक है, ये था कि नहीं केमिकल नेम ऑफ द मैग्नेटाइट, जिसको हम बाद में बोला कि मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं आता, आयरन के ऑक्साइड फॉर्म में। तो आयरन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस मटेरियल के ऑक्साइड के फॉर्म में ही नेचर में पाया जाता है मैग्नेट्स, जो नेचुरल मैग्नेट्स होता है, लेकिन उसका फील्ड थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन वो